ए बी अपॉन ए सी, इस रेशियो का नाम है साइन थीटा। कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटनेस, मतलब बी सी अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। और टेन थीटा के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो ये 3 रेशियो ही हमको याद रखना है। और थोड़ा सा अगर आपको क्लू दूँ तो ये ओ अपॉन एच जो है, ओ अपॉन एच, और ये ए अपॉन एच जो है, ए अपॉन एच, और ये ओ अपॉन ए जो है, ओ अपॉन ए। तो हम थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं, ये है ऊह और ये है आह और ये है आउच, उल्टा। आउच नहीं है, आउच ऐसा उल्टा है। तो अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा, मतलब आप भूलोगे नहीं। ये ऊह है, ये आ है और ये आउच है, ये नीचे से ऊपर है। तो इस बेस पे आप इसको याद रख सकते हो। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं अब इसके। देखिए आगे ये देखना है कि समटाइम्स वी राइट मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल। ये जो एक्यूट एंगल है उसको हम कभी कभी क्या करते हैं, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय यूजिंग ग्रीक लेटर्स सिंबल थीटा, जिसे यहाँ पे थीटा लिखा है। तो यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा का मतलब है कि इस एंगल को हम इस एंगल का बात कर रहे हैं। या आप अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे अल्फ़ा लिखा रह सकता है, यहाँ पे भी लिखा रह सकता है। यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी, 90 डिग्री पे नहीं आएगा कभी भी, वो हमेशा एक्यूट एंगल पे रहेगा। और एक है बीटा। तो थीटा, अल्फ़ा और बीटा, ये आप सिंबल भी ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनसे। सिर्फ उससे ये पता चले कि ये एंगल की बात हो रही है। अगर अल्फ़ा बोलेंगे और अल्फ़ा यहाँ पे लिखा रहेगा तो इस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए, इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल सी इज डिनोटेड बाय लेटर थीटा। तो इसको डिनोट किया है थीटा से। सो वी कैन राइट द रेशियोज, साइन सी बोल सकते हैं, कॉस सी बोल सकते हैं, टेन सी बोल सकते हैं, या इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा कि साइन सी, किसी ने अगर साइन सी पूछे है तो साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वो समझना है। लेकिन सी मतलब इस एंगल के बारे में पूछा है, और उसको वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, साइन सी के जगह पे वो साइन थीटा भी पूछ सकते हैं। और देखिए उसका वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। क्यों ए बी अपॉन ए सी है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और अपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। कॉस सी में ये पूछा है, और कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस सी को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं कॉस थीटा, और एडजेसेंट साइड का नाम बी सी है और हाइपोटेनस का नाम है ए सी। जैसा देखिए ऊह मैंने बोला था, और आह बोला था, और आउच बोला था। तो आउच में हमने ऐसा बोला था, आउच। तो अपोजिट और हाइपोटेनस, तो अपोजिट और हाइपोटेनस एंगल थीटा के लिए, एंगल सी के लिए, तो ए बी और ए सी है, इसलिए ए बी अपॉन ए सी आया। फिर एडजेसेंट और हाइपोटेनस, एडजेसेंट थीटा के लिए बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अपोजिट और एडजेसेंट, तो अपोजिट ए बी है और एडजेसेंट बी सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। और इसीलिए यहाँ पे टेन सी और टेन थीटा का मतलब आपको पता चल गया कि इसके 2 नाम है। लेकिन उसी तरह अगर यहाँ पे अल्फ़ा लिखा है तो हम इस एंगल को इस तरह नाम बोल सकते हैं, साइन ए भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं साइन अल्फ़ा। और फिर उसके बाद इसका क्या देखिए, अपोजिट अपॉन एडजेस हाइपोटेनस है, तो साइन अल्फ़ा के लिए अपोजिट बी सी है और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा ए सी, तो उसका वैल्यू हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए सी। अगर कॉस के बारे में पूछे तो कॉस ए बोल सकते हैं हम उसको, या हम इसको बोल सकते हैं कॉस अल्फ़ा। और कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो अल्फ़ा के लिए एडजेसेंट ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा, ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो ए के लिए या अल्फ़ा के लिए एडजेसेंट साइड ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, इसके लिए हमने ए बी अपॉन ए सी लिया है। फिर अगर टेन के बारे में करें इस एंगल के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं टेन ए बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं टेन अल्फ़ा, और उसका फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन अल्फ़ा के लिए अपोजिट ये है बी सी, और उसका जो एडजेसेंट है वो है ए बी। तो यहाँ पे ऐसा आ सकते हैं। बस जो आपको मैंने बताया है, बस इसी तरह हमको 8.1 ही सॉल्व करना टोटली।